गाइस, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14, नाम है जल। ठीक है, तो जल क्या है? जीवन के लिए आवश्यक है। जल की नीड कहाँ होती है? पीने, नहाने, खाना पकाने, कपड़े धोने में। जल कहाँ से प्राप्त होता है? नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं, हैंडपंप से प्राप्त होता है। जल विलुप्त कैसे होता है? जल वाष्प में चेंज होता रहता है। नदी, तालाब, झील, महासागर के सभी जल निरंतर वाष्प में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, मतलब जो इवेपोरेट होकर ही क्या होगा? जल विलुप्त होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे नदी से जल इवेपोरेट हो जाता है तभी तो नदी सूखती है ना, तालाब सूख जाते हैं, झील सूखती है। उसकी वजह यही है क्योंकि जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, नमक, महासागरों का जो खारा जल है वो भी इसी तरह से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेट होने के बाद जो, क्योंकि वो खारा जल होता है तो नीचे जो है नमक रह जाता है और जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड बनता है और नमक बनता है। वाष्पीकरण क्या होता है? वायु में जो जल है, वाष्पन गर्म होने का प्रोसेस है, संघनन ठंडा होने का। परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वायु में जो जल है, अगर वो गर्म होने का प्रोसेस हो रहा है, मतलब गर्म होकर वाष्प बन के उड़ रहा है, दैट इज़ वाष्पन, दैट इज़ इवेपोरेशन। ओके, बट अगर वो ठंडा हो रहा है, मतलब कि गैस से वो जल बन रहा है, वाष्प जो बना था उससे जल की बूंदें बन रही हैं, तो इसका मतलब वो ठंडा होके क्या बन रहा है? जल। तो ये जो प्रोसेस है ये संघनन कहलाता है। उसके बाद क्या है? गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें लगी होती हैं, उसकी वजह बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। क्या होगा? जैसे कि हमने फ्रिज से बोतल निकाली, बोतल को बाहर रखा। अब फ्रिज की बोतल क्योंकि ठंडी थी, ठीक है, उसकी गैस ठंडी थी और बाहर की गर्म हवा जो थी वो गर्म थी। ठीक है, अब वो जो जैसे ही हमने बोतल बाहर रखी, ठीक है, तो क्या होगा? वो बाहर की जो गर्म हवा है, आस थोड़ी उसके पास वाली जो हवा है उसे क्या करेगी? वो ठंडा कर देगी। क्योंकि हमें पता है वायु में क्या होता है? जल होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जल होता है उसमें। तो वो क्या होगा? वो जो जल बनेगा, गर्म हवा जब ठंडी होगी तो क्या होगा? जल बनेगा ना। अब वो जल उस बॉटल के ऊपर वाटर ड्रॉप्स के रूप में आपने देखा होगा साइड में लग जाता है, उसके सरफेस पे। मतलब जो बॉटल हमने अभी फ्रिज से निकाली थी उसके सरफेस एरिए पर, उसे जो बाहर वाला एरिया है उस पर वाटर ड्रॉप्स लग जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह क्या है? कि जो वो गर्म हवा थी पास वाली, उसे ठंडा करके हमने जल बना लिया। ठीक है, और वो जल चिपक चुका है बॉटल के ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा? जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। यहाँ पर वो जो जल वाष्प उड़ रहा था और वो उड़ के कहाँ जाएगा? हवा में तो जाएगा ना। तो हवा जो थी वो जैसे ही बोतल को टकराती है, ठंडी बोतल को, तो वो संघनित होने का प्रोसेस होता है, संघनित हो जाती है और वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। यस, और जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाएगी तो ठंडी हो जाएगी। उसकी वजह यही है क्योंकि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, जितनी ऊंचाई पर हम जाते रहेंगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम है, इसका मतलब ठंडक उत्पन्न हो रही है, तो वायु ऊपर उठती जाएगी और जितनी अधिक ऊपर उठेगी उतनी ज़्यादा वो ठंडी होती जाएगी। यस, जल कणिका क्या होता है? पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है, पर्याप्त ऊंचाई मतलब कि जब वो ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें जो उपस्थित जल वाष्प है, क्योंकि जब नीचे था वाटर, वायु नीचे थी तो वो क्या थी? गर्म थी। उसमें जल तो था लेकिन वो जल बिकॉज गर्म हवा थी नीचे, इसलिए टेम्परेचर भी गर्म था, इसलिए जो है वो संघनित नहीं हो पा रहा था, वो सिर्फ इवेपोरेट होने का काम हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर जाती गई तो संघनन होने का मतलब संघनन प्रोसेस होता है और जल वाष्प संघनित होकर छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं जल कणिका। ठीक है, बादल
बादल जो है ये छोटी जो जल कणिका बनी है, अभी हमने जल कणिका को पढ़ा, ठीक है। अब ये जो छोटी जल कणिका बनी है ये वायु में ऐसे ही तैरती रहेगी, ये तब तक नहीं बनेगा पूरा बादल जब तक ये भारी नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो वायु में तैरती रहेगी, अब वो वायु में किस तरह तैरेगी, जैसे हमने ऊपर बादल चलते हुए देखे होंगे। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि अभी जो वाटर ड्रॉप है, जल कणिका जो है वो अभी छोटी है, उनकी जो बूंदें हैं अभी छोटी हैं, इसलिए वो तैर रही हैं, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन वर्षा तक क्या होगा, अब बहुत सी जल कणिकाएँ, बहुत सारी जल कणिकाएँ थी, अभी तो बादल जो थे तैर रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, हम कहते हैं ना बादल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं वो उस वक्त, इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि जो जल कणिका होती है वो छोटी होती हैं। लेकिन अब एक बादल दूसरे बादल से वो करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, और फिर क्या होगा, जो वाटर ड्रॉप्स थी अब बड़ी बड़ी जल की बूंदें बनना शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा, अब बड़ी हो गई जल की बूंदें, अब वो इतनी भारी हो चुकी हैं कि अब वो वहाँ पर नहीं रह सकती हैं, अपने आप को इस तरह से नहीं रख सकती, तो इसलिए जल की बूंदें नीचे वर्षा के रूप में गिरने लगती हैं, और वर्षा के रूप में धरती पर वो वाटर जो है गिर जाता है, ठीक है। संघनन, संघनन जो है वो क्या होता है, जल वाष्प को जल में चेंज करने का जो प्रोसेस है वो संघनन कहलाता है। जब जल को जल वाष्प, जल से जब जल वाष्प बनता है तो इसका मतलब वो वाष्पन का प्रोसेस है। लेकिन जब जल वाष्प जल में चेंज होता है तो इसका मतलब वो संघनन का प्रोसेस है। भौम जल क्या होता है, पृथ्वी का शुद्ध जल भौम जल के रूप में उपलब्ध है। जल चक्र महासागर से लेकर जलीय भागों के बीच में जो भी हुआ, क्योंकि जैसे ही महासागर से वाटर इवेपोरेट हुआ और फिर ऊपर जाकर वाटर कणिका मतलब जल कणिका में चेंज हुआ, उसके बाद बादल बने, फिर वर्षा के रूप में नीचे गिरा, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, जल चक्रण, ठीक है। बाढ़ क्या होता है, अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकती है। यस, सूखा, वर्षा न होना क्या होगा, भौम जल की कमी हो चुकी है तो इसका मतलब सूखा पड़ सकता है। जल संरक्षण, जल का जो विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, सावधानी बरतें, और जिससे कि जल व्यर्थ ना हो, वेस्ट ना हो, इसलिए मतलब इस तरह से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं, ठीक है। वर्षा के जल का संग्रहण कैसे करेंगे, वर्षा के पानी को बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को हम वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। आपकी छत पर गिर रही बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा करके उसे शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। हम वर्षा जल को इकट्ठा करके उसे एक पीने योग्य वाटर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वाटर की इतनी कमी है, इसलिए हमें वाटर को बचाना चाहिए, ओके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।